हाय, वेलकम टू एब्स्ट्रैक्ट कैड। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन एमिशन, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का लेक्चर नंबर 2। सो हेडिंग दे दो पहले, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हो वो कार्ड पे लिंक मिल जाएगा, पहले वो लेक्चर देख लो, फिर इसके बाद ये लेक्चर स्टार्ट करो। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रॉन एमिशन का। अब इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एमिशन। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है। ठीक है, सो वी नो दैट मेटल हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मीन्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। सो मेटल का क्या होता है, फ्री नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जिसका हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो मेटल है फ्री इलेक्ट्रॉन। वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, बिलोंग्स टू मेटल सरफेस। अगर मेटल, ये वाला मेटल बॉडी में ब्लॉक है एक, ठीक है, और ठीक है मेटल सरफेस में ये फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, फ्री किस मकसद से फ्री है, क्योंकि ये सेंटर मतलब न्यूक्लियस के साथ बहुत कम एनर्जी से बाउंड है। जैसे एग्जांपल ले लो, एक क्लोरीन वाला एक एग्जांपल ले लो। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर क्या होता है, दैट्स 70। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 287। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, देखो फर्स्ट ये है इसका न्यूक्लियस, मतलब पॉजिटिव। फिर इसके बाद आएगा फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दो, एक, यहाँ पे एक, दो। सेकेंड में कितना रह सकता है, सेकेंड में 8 रह सकता है, 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और लास्ट सेल में, एकदम आखिरी सेल में, ये सर्कल अच्छा नहीं हुआ, आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है, आखिरी सेल में जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा, सॉरी इसमें 7 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन आखिरी सेल में रहेगा। तो देखो, मतलब ये इसका जो एनर्जी होगा, देखो अगर हम लोग इसका ये जो गैप, ठीक है, इसमें भी एक गैप रहेगा, हर सेल के बीच में एक गैप है। ठीक है, अब ये सेल के साथ सेंटर का, अगर देखो इसको अगर ठीक से हम लोग डिस्क्राइब करेंगे तो ये प्लस ये माइनस फर्स्ट सेल को अट्रैक्ट करके रखेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, ये इसको अट्रैक्ट करके रखेगा, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव वाले जो सेकंड सेल है, सेकंड सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ जो बाउंड रहेगा, और थर्ड वाला जो सेल है वो भी बाउंड रहेगा। ठीक है, अब देखो कितना एनर्जी। अब आखिरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आखिरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी बहुत ही कम होगा। कैसे, तो अगर इसको अगर हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहला सेल का जो बाउंड करके रखा है E1, दूसरे का एनर्जी होगा E2, और थर्ड एकदम आखिरी का एनर्जी अगर हम लोग E3 देंगे, तो क्या होगा, जो न्यूक्लियस के सामने होगा वो बहुत टाइट एनर्जी से बाउंड रहेगा। सेकेंड सेल में क्या होगा, थोड़ा सा कम एनर्जी, थर्ड सेल में बहुत ही कम एनर्जी। मतलब E1, इसका जो एनर्जी E1
is much greater than E2 and also much greater than E3. ठीक है, सो सबसे कम एनर्जी कहां पे है? थर्ड सेल, मतलब आखिरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी बहुत ही कम है। ठीक है, मतलब मेटल का ये वाला लास्ट सेल जो है इसको हम लोग बोल सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेगा। फ्री मतलब केमिकल रिएक्शन पार्ट लेगा, मतलब यहां से निकल सकता है, मतलब मेटल सरफेस से वो निकल जाएगा बहुत ही इजी से, क्योंकि इसका जो एनर्जी है E2 का वो निकलने का चांस बहुत ही कम है, E1 का बहुत ही कम है, लेकिन आखिरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको निकलने का चांस मतलब मेटल सरफेस से बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, अब सोचो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, मतलब कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जिसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, वो अगर मेटल सरफेस से निकल जाएगा, एज्यूम कर लो ऐसे ही निकल गया, तो मेटल को क्या मिलेगा, कौन सा चार्ज मिलेगा? इसको मिल जाएगा पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो मेटल क्या होगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, अब एक दूसरे को अटैक करेगा, फिर से ये इलेक्ट्रॉन वापस घूम के मेटल सरफेस में आ जाएगा। मतलब ये अगर निकल भी जाएगा फिर ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि मेटल का पॉजिटिव मिल जाएगा पोलैरिटी लेके। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन मेटल निकल जाता है कोई मेटल सरफेस से, उस मेटल को मिलता है पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन निकल गया वो होगा नेगेटिव। सो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन वापस फिर से मेटल सरफेस में आ जाएगा, फिर भी फ्री इलेक्ट्रॉन वो नहीं जा पाया। ठीक है, सो मतलब ये इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से एस्केप नहीं हो पाया, वो बाउंड हो गया, लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन है एंड पुल द इलेक्ट्रॉन बैक फ्रॉम मेटल, ये पॉजिटिव हो गया, ये वापस मेटल में आ गया। ठीक है, नाउ द इलेक्ट्रॉन कैन कम आउट ऑफ मेटल सरफेस बाय अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ आयन, मतलब इसका जो आयन होगा इस मेटल का मिलेगा पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन तो होता है नेगेटिव आयन, वापस आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कम आउट ऑफ मेटल सरफेस टू गेट सफिशिएंट एनर्जी टू ओवरकम दैट अट्रैक्टिव पुल। मतलब ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मतलब मेटल सरफेस से बाहर निकल सकता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये इजीली ये मेटल सरफेस से बाहर निकल सकता है, क्योंकि ये वाला अट्रैक्टिव जो फोर्स है, फोर्स और पुल फोर्स, जो मेटल इसको पुल करके रखेगा इनवर्ड पे, इससे बाहर निकल सकता है। ठीक है, क्योंकि इसको हमको निकालने के लिए कुछ एक्स्ट्रा सफिशिएंट एनर्जी देना होगा, वो एनर्जी अगर इस एट्रैक्टिव फोर्स और पुल एनर्जी जो मेटल उसको खींच के रखेगा उससे ज्यादा हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन वापस मेटल पे नहीं आएगा। ठीक है, याद रखना, इन सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, सर्टेन मिनिमम amount of energy, minimum amount of energy is required to given, किसको देंगे हम लोग, ये फ्री इलेक्ट्रॉन को देंगे जो मेटल सरफेस में, जिसका एनर्जी मतलब बाउंड एनर्जी टू न्यूक्लियस, बाउंड एनर्जी टू न्यूक्लियस को खींच के रखेगा, मतलब ऑपोजिट पोल दे अट्रैक्ट ईच अदर, ये खींच के रखेगा, इस एनर्जी इतनी एनर्जी को हम लोग बढ़ा नहीं देंगे, घटा देंगे, क्योंकि ये वाला जो इफेक्टिव पूल होगा ये इतनी एनर्जी है जिसके लिए वापस आ जाएगा, वो और भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इसको पॉजिटिव मिल जाएगा, पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन होता है, वो खींच के वापस लेके आ जाएगा। ठीक है, तो गिवन अगर जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू गिवन टू एन इलेक्ट्रॉन, टू एन इलेक्ट्रॉन, मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन टू escape फ्रॉम द मेटल सरफेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या होगा, टू escape फ्रॉम मेटल सरफेस। ठीक है, मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी
जिसको देने से ये इजीली मेटल सरफेस से बाहर की तरफ चला जाए, मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग कहाँ पे देंगे, इस इलेक्ट्रॉन को देंगे, इस इलेक्ट्रॉन को देंगे, जिसकी वजह से ये इजीली बहुत ही कम हो जाएगा और ये कभी वापस मेटल सरफेस बैक करके नहीं आएगा, एस्केप हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा। ठीक है, दैट मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन, दैट मिनिमम एनर्जी, नोट बना लेना, दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिस एनर्जी देने से वो वापस मेटल सरफेस पर नहीं आएगा, एनर्जी required by an electron, required by an electron to escape from metal surface, escape from metal surface is called work function, is called, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, इसको कोई अलग अलग कलर से कर लेते हैं, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। तो एक नया टर्म हमने देखा यहाँ पे, वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन का सिंबल क्या होगा, वर्क फंक्शन का हम लोग सिंबल दे देते हैं फाई, ये हो जाएगा वर्क फंक्शन। ठीक है, अब ये क्या होगा, वर्क फंक्शन क्या होता है, एक एनर्जी होता है, क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो वर्क फंक्शन मतलब एक एनर्जी का वैल्यू, ठीक है, जिसको हम लोग मेजर करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, जिसको हम लोग मेजर करेंगे किससे, ईवी, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आप और एक डेफिनेशन थोड़ा सा नोट बना लो, यहाँ पे नोट्स बनाते बनाते चलो, बहुत इजी होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा इसका यूनिट, मतलब किसका यूनिट, वर्क फंक्शन का यूनिट। वर्क फंक्शन क्या होता है, एक एनर्जी होता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1 EV is the energy, is the energy gained by an electron, by an electron when it has been accelerated, it has been accelerated by a potential difference, by a potential difference of 1 volt। ठीक है, सो फाइनली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 1 EV दैट इज इक्वल टू क्या होगा, कितना, मतलब ये एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी वर्क फंक्शन होता है, पहले बोला, तो एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल्स। तो मतलब क्या होगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या था, कूलम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चार्ज था, तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जरूरत पड़ेगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स। ठीक है, ये याद रखना। सो क्लियर हो गया व्हाट इज वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है,
ओके। और फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे मेटल सरफेस से बाहर निकलता, मतलब एस्केप कर जाएगा, मतलब वापस मेटल पे वो कभी बैक करके नहीं आएगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन अब बाहर निकल गया, तो मैंने क्या बोला, अब वर्क फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मेटल के ऊपर। तो हर एक मेटल का अलग अलग वर्क फंक्शन होगा, सबका सेम वर्क फंक्शन नहीं होगा, किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा। तो ऐसे ही करके हम लोग का वर्क फंक्शन चेक करना होगा किसका क्या होता है। ठीक है, सो वर्क फंक्शन ऑफ ए प्लैटिनम इज द हाईएस्ट। सो प्लैटिनम, प्लैटिनम का वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन क्या होता है, जैसे 5.565 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है प्लैटिनम का वर्क फंक्शन, दैट्स द हाईएस्ट वर्क फंक्शन। ठीक है, और लोएस्ट क्या होगा, ठीक है, मतलब प्लैटिनम का वर्क फंक्शन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, और सबसे कम किसका होगा, सीजियम का सबसे कम होता है। सीजियम का क्या होगा, सबसे कम वर्क फंक्शन, दैट्स 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट्स द लोएस्ट। टेंसेटिव बुक में एक टेबल है, जो है पेज नंबर 388, जो टेबल नंबर 11.1, टेबल थोड़ा देख लेना। ठीक है, हर बुक में, तुम्हारा बुक में भी चेक करना, किसी का पेज इधर उधर हो सकता है तो, लेकिन मिलेगा। ठीक है, टेबल नंबर 11.1, वर्क फंक्शन ऑफ सम मेटल, किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है, ये दो थोड़ा याद रखना। ठीक है, चलो अब आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वर्क, मतलब मेटल सरफेस से निकल गया, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अभी इलेक्ट्रॉन जो है, अब ये इलेक्ट्रॉन तो मेटल सरफेस से निकल गया। ठीक है, तो मतलब ये जो मेटल जो इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकल जाता है, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ता है। ठीक है, मतलब इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन जो मेटल सरफेस से बाहर निकल गया, इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एमिशन। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन, दैट्स कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन, ठीक है, electron emission, the metal surface can be supplied to the free electron by one of the following physical process। तो कितना टाइप का फिजिकल प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉन एमिशन का, एक होता है हार्मोनिक एमिशन, दूसरा होता है फील्ड एमिशन, और तीसरा होता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो कितना हो सकता है, फर्स्ट इसको तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक दो तीन। फर्स्ट का क्या होगा, थर्म आयोनिक एमिशन, थर्म आयोनिक एमिशन, थर्म आयोनिक एमिशन। सेकेंड क्या होगा, फील्ड एमिशन, एंड थर्ड एंड लास्ट क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। थर्म आयोनिक में, थर्म मतलब क्या है, व्हाट इज थर्मानिक एमिशन, व्हाट इज थर्मानिक एमिशन, थर्मानिक एमिशन क्या होता है, पहला वाला। ठीक है, थर्म मतलब क्या होगा, हीट, फॉर सुइटेबल हीटिंग। अगर हम लोग सुइटेबल हीटिंग देंगे, तो ऐसे कर लो ये एक मेटल सरफेस है, ठीक है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो इसको अगर हम लोग सुइटेबल हीट करेंगे, इसको अगर हम लोग यहाँ पे हीट देंगे, तो क्या होगा, इस फ्री इलेक्ट्रॉन का एनर्जी गेन होगा। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन का एनर्जी गेन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जितने एनर्जी है वो अगर गेन हो जाएगा, वो इजीली मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएगा। अगर मेटल सरफेस से बाहर निकल गया, और इसका जो एनर्जी होता है, मतलब इसका वापस आने का जो, मैंने बोला ना,
तो E3 एनर्जी बढ़ जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये मोर पॉजिटिव हो जाएगा मेटल सरफेस। तो अगर मोर पॉजिटिव हो जाएगा तो मोर एनर्जी आने की कोशिश करेगा वापस बैक टू मेटल, एट्रैक्टिव पुल। एट्रैक्टिव पुल जितना कम हो जाएगा इसको बढ़ाना होगा, इस इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होता है इसको हम लोग को बढ़ाना होगा। ठीक है, तो इसको अगर मोर हीट देंगे ये उतना ही एनर्जी गेन होगा इलेक्ट्रॉन को, और फ्री इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ये उतना ही बाहर चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। ठीक है, मतलब हीट देने से भी हम लोग इलेक्ट्रॉन एमिशन देख सकते हैं, उस एमिशन को हम लोग बोलेंगे थर्म आयोनिक एमिशन। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, थर्म मतलब क्या होता है, हीट, ये याद रखना। थर्म मतलब क्या होगा, हीट। नेक्स्ट क्या होगा, फील्ड एमिशन। अब फील्ड एमिशन क्या है, व्हाट इज फील्ड एमिशन? फील्ड एमिशन क्या होगा, अब फील्ड एमिशन होता है बाय अप्लाइंग वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फील्ड मतलब क्या होगा, कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इस मेटल सरफेस के ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी गेन होगा, मतलब ये इजीली वापस चला जाएगा, बैक करके नहीं जाएगा, एट्रैक्टिव पुल कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लोग अगर देंगे तो भी हम लोग इलेक्ट्रॉन एमिशन देख पाएंगे, उसको हम लोग बोलेंगे फील्ड एमिशन। ठीक है, तो कितना फील्ड देना पड़ता है, तो अप्रोक्स एज्यूम कर लो यहाँ पे 10⁸ वो वोल्ट पर मीटर, इतना फील्ड हमको देना पड़ता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कम आउट ऑफ द मेटल एज इन स्पार्क प्लग, मतलब बिजली जैसा कुछ होगा। ठीक है, तब ये इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर चले। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ये हम लोग का सिलेबस में भी है, हम लोग को तो अच्छी तरह से पढ़ाई भी करना है, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो फोटो मतलब यहाँ पे क्या होगा, लाइट फैलेंगे, मतलब कुछ लाइट हम लोग, कौन सा लाइट फैल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो बहुत ही इजी है, हम लोग इसके ऊपर यूवी लाइट फैल देते हैं। तो यूवी लाइट अगर हम लोग इस मेटल सरफेस में फैलेंगे फिर भी क्या हो सकता है, फॉर व्हेन लाइट इन सुटेबल फ्रीक्वेंसी। सो ये याद रखना, लाइट जो यूवी लाइट बोल सकते हैं हम लोग, यूवी लाइट मतलब अल्ट्रा वायलेट लाइट of a suitable frequency, तो क्या होगा, the illuminate and a metal surface frequency, illuminate illuminate a metal surface देंगे तो इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड फ्रॉम मेटल। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, देन इलेक्ट्रॉन आर फ्रॉम मेटल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है मेटल सरफेस से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एमिशन। मतलब अगर हम लोग लाइट फैलेंगे फिर भी हम लोगों को ये निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ चला जाएगा, मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉन एमिशन देख पाएंगे। लेकिन लाइट का क्या होगा, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब सुटेबल फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। ठीक है, तो दिस फोटो और लाइट जनरेटेड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर की तरफ चला जाएगा, ठीक है, व्हेन यूवी लाइट हम लोग एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी से इसके ऊपर फैलेंगे मेटल सरफेस से, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, दिस इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड दिस फ्री इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन।
तो फोटो मीन्स लाइट, एज्यूम कर सकते हो लाइट। अब ये क्यों निकला, क्योंकि यूवी लाइट हम लोग एक सुइटेबल फ्रीक्वेंसी से मेटल सरफेस को फैले हैं, उसकी वजह से क्या हुआ, मेटल सरफेस का जो एक्चुअली पुल करने का एनर्जी वो घट गया क्योंकि मेटल सरफेस को पॉजिटिव आयन मिलता है अगर इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से निकल जाएगा तो फाइनली क्या मिलेगा, वो इलेक्ट्रॉन जब बाहर की तरफ चला जाएगा मेटल सरफेस से, उसका एनर्जी बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक है, इतना ज्यादा हो जाएगा क्योंकि वो मेटल में जो एट्रैक्टिव पुल वाला जो होगा मेटल का, वो एट्रैक्टिव पुल मतलब सब एज्यूम कर लो E3 वाला एनर्जी, वो E3 एनर्जी ये वाला ले सकते हो, ये E3 एनर्जी इतना घट जाएगा कि उस रेस्पेक्ट टू ओ वाला एक्स्ट्रा एनर्जी, ठीक है, मतलब वर्क फंक्शन से हम लोग बहुत ही ज्यादा एनर्जी दे दिया, वो इलेक्ट्रॉन इजीली इससे बाहर की तरफ निकल जाएगा मेटल सरफेस से। ठीक है, क्लियर हो गया, मेटल से इजीली बाहर की तरफ निकल जाएगा, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रॉन, क्लियर हो गया। हम लोगों के सिलेबस में है अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है वो भी हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों के क्लास 12 के जो एचएस का जो सिलेबस है, इस सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखा, इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन एमिशन हो रहा था एक। अब यहाँ पे कितने टाइप के एमिशन हो सकता है, 3 टाइप्स का हो सकता है, थर्मोआयनिक, फील्ड एंड फोटो इलेक्ट्रिक। तो फोटो इलेक्ट्रिक में जो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाएगा होगा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, और उसमें हम लोग स्टडी करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कैसे मेटल सरफेस से बाहर की तरफ जा रहा है उसको लेकर हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। और सिलेबस में थर्मोआयनिक और फील्ड एमिशन नहीं है, जस्ट फोटो इलेक्ट्रिक है, तो हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है वो हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, बाय इन्वेंटेड हेनरिच हर्ट्ज इन डिस्कवर 1887 इन ईएम। तो हर्ट्ज ने क्या डिस्कवर किया था, पिछले क्लास में हमने स्टडी किया था, वो फिर से देख लेना अगर भूल गया हो तो, कार्ड पे पहले ही लिंक मिल जाएगा, बोला था वो लेक्चर पहले जरूर देख लेना, लेक्चर नंबर 1। तो हर्ट्ज ने 1887 में क्या इन्वेंट किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव। ठीक है, वो हर्ट्ज ने किया था। ओके, तो हर्ट्ज ने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इन्वेंशन कर दिया। ठीक है, एंड एक्सपेरिमेंटेड इन द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ईएम वेव by mean the spark discharge loop, and Hertz observed that high voltage spark discharge when the light falls on a metal। तो हम लोग देखिए फील्ड एमिशन भी, तो क्या देखेंगे, हाई वोल्टेज स्पार्क when the light falls on a metal surface, some electron near the surface are absorb the energy। उस लाइट से जो एनर्जी गिरेगा वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एंड एब्जॉर्ब करने के बाद उसका क्या होगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बहुत ही बढ़ जाएगा और मेटल सरफेस से इजीली बाहर निकल जाएगा। अब इजीली बाहर निकल गया तो E3 जो पुल आउट करने का एनर्जी है वो बहुत ही कम हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन कभी वापस उस मेटल पे बैक करके नहीं आएगा। ठीक है, so for the incident radiation of overcome the attraction of the positive ion, तो मेटल को क्या मिलता है, पॉजिटिव आयन मिलता है, और इलेक्ट्रॉन जो बाहर की तरफ निकलेगा उसको नेगेटिव मिलता है, और नेगेटिव आयन होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है क्योंकि दे आर इन ऑपोजिट इन पोलरिटी। ठीक है, सो क्या होगा, द गेनिंग सफिशिएंट एनर्जी फ्रॉम द इंसिडेंट लाइट and the electron escape from the metal surface and metal into the surrounding space।
सरफेस मेटल जो सराउंडिंग स्पेस में जो गिरेगा उससे इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ चला जाएगा। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक को इफेक्ट देखने के लिए हम लोगों का एक्सपेरिमेंटल स्टडी करना होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट सेटअप भी होगा, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट सेटअप को हम लोग देख लेते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, ठीक है, यह है एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ओके, सो क्या है देखो यहाँ पे एक लाइट था, फोटो इलेक्ट्रिक क्या होगा, एक लाइट सोर्स, इसको हम लोग बोलेंगे यूवी लाइट सोर्स दे देते हैं, अल्ट्रा वायलेट लाइट, ये एल है, ठीक है, लाइट सोर्स। ये वाला है कैथोड प्लेट, ठीक है, ये वाला होगा कैथोड प्लेट, ये है एनोड प्लेट। तो लाइट किसके ऊपर फॉल करेगा, लाइट फॉल्स ऑन कैथोड प्लेट। और ये प्लेट क्या होगा, ये फोटो सेंसिटिव प्लेट होगा, मतलब अगर लाइट पड़ेगा तो ये सेंस करेगा, ठीक है। सो ये वाला क्या होगा, फोटो सेंसिटिव प्लेट, फोटो सेंसिटिव प्लेट, ठीक है, मतलब सी प्लेट, ठीक है। अच्छा, और इसको हम लोग सी प्लेट को बोल सकते हैं एमिटर प्लेट, इसका और भी एक नाम है, तो इस सी वाले प्लेट को हम लोग जो सी प्लेट है यहाँ पे, इसको हम लोग एमिटर प्लेट क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा। कब एमिट करेगा, अगर व्हेन लाइट, यूवी लाइट सोर्स का जो एनर्जी होगा, उस एनर्जी अगर हम लोग मेटल के सरफेस का जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उसको देंगे, उस एनर्जी अगर वर्क फंक्शन के जो एनर्जी होता है उससे ज्यादा हो जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ पे वापस नहीं आएगा, ठीक है, वो बाहर की तरफ चला जाएगा, मतलब ये मेटल को वापस बैक टू मेटल नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से निकलेगा, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको एमिटर प्लेट। और ये प्लेट को हम लोग क्या बोलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं एक्सेप्टर प्लेट। ठीक, तो इस प्लेट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर प्लेट, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब एक ब्लैक कलर का जो ट्यूब है, इस ट्यूब को हम लोग बोलेंगे इवापोरेटेड ग्लास ट्यूब। इस ट्यूब का नाम क्या होगा, इवापोरेटेड ग्लास, ठीक है। जस्ट हम लोग देख लेते हैं ये काम कैसे करेगा। तो लाइट सोर्स अगर इसके ऊपर फॉल करेगा, मतलब when UV light fall, when light source or UV lights are falls on a metal surface, ठीक है, मैं रीड कर रहा हूं, तुम लोग ड्राइंग की तरफ देखो और नोट भी बना लेना। when UV lights or light source fall on a metal surface, some electron near the surface, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मेटल जो सरफेस है उसके एकदम बाउंड्री में रहेगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन इस बाउंड्री में रहेगा। वो इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, नियर द सरफेस एब्जॉर्ब द लाइट, लाइट को अगर एब्जॉर्ब का मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो एनर्जी अगर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो क्या होगा, दैट इनफ एनर्जी दैट ओवरकम द वर्क फंक्शन जो एनर्जी उससे ज्यादा हो गया, बहुत ही ज्यादा, मतलब वर्क फंक्शन एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिस वो एक बाउंड्री है जिससे हम लोग अगर ज्यादा एनर्जी मिलेगा इलेक्ट्रॉन, वो कभी वापस नहीं आएगा, ठीक है। सब एब्जॉर्ब द एनर्जी दैट इनफ एनर्जी, वो कभी वापस नहीं आएगा, फ्रॉम द इंसिडेंट रेडिएशन टू ओवरकम द अट्रैक्शन ऑफ द पॉजिटिव आयन। तो मेटर को क्या मिलेगा, पॉजिटिव आयन मिलेगा, मतलब सी इस प्लेट को पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है, सी को पॉजिटिव मिलेगा, and the incident radiation that overcome the attraction of positive ion from metal surface, and the gaining the sufficient energy that from incident light, incident light मतलब UV light से जो energy मिलेगा, that the sufficient more than the work function,
to electron escape from the metal and the source of metal into the surrounding escape. अब ये बात तब समझ आएगा, ठीक है। अब ये वाला होता है एक इवापोरेटेड ग्लास ट्यूब का काम, ठीक है। तो पता चल गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा नोट करना होगा, इट इज फाउंड दैट इस पे ये जो इफेक्ट, ये जो मेटल हम लोग लेंगे, इज फाउंड दैट सर्टेन मेटल लाइक जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा रिस्पॉन्स ओनली यूवी लाइट। तो क्या होगा, जस्ट नोट डाउन कर लेना यहाँ पे, थोड़ा सा की पॉइंट भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो जिंक, कैडमियम Cd, ठीक है, एंड मैग्नीशियम दैट Mg, ये जो फोटो सेंसिटिव प्लेट है, मतलब ये जस्ट ओनली यूवी लाइट को सेंस करता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फोटो सेंसिटिव प्लेट, ठीक है। क्लियर हो गया व्हाट इज फोटो सेंसिटिव प्लेट। नाउ कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम द सरफेस, तो इस मेटल से अगर हम लोग को इलेक्ट्रॉन का एमिशन करना है तो यूवी लाइट ही फैलना होगा। जस्ट हम लोग एग्जाम की तरफ से इसको हम लोग यूवी लाइट ही ले लिया, यूवी लाइट सोर्स। They have some alkali metals, some alkali metals such as lithium, sodium, potassium, cesium, rubidium, when sensitive of visible light। तो visible light में भी सेंस करता है, कौन कौन visible light में सेंस करता है? Visible light, तो विजिबल लाइट में कौन कौन सेंस करेगा, मतलब कौन कौन सा मेटल सेंस करेगा। पहला कौन सा मेटल होगा देख लेते हैं, लाइक सच एज लिथियम Li, ठीक है, सोडियम Na, ठीक है, पोटाशियम के, ये विजिबल लाइट में ये तीन मेटल एक्सेट्रा सेंस करेगा। रुबिडियम हो सकता है, दे आर फोटो सेंसिटिव ऑन विजिबल लाइट। विजिबल लाइट अगर मेटल पर पड़ेगा, मतलब इस सी प्लेट में अगर हम लोग ये तीनों दे देंगे तो ये भी सेंस कर लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा। और फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस एमिट इलेक्ट्रॉन। तो बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन कर लो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑल फोटोसेंसिटिव, ऑल फोटोसेंसिटिव सब्सटेंस एमिट इलेक्ट्रॉन, मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन व्हेन दे आर इल्यूमिनेटेड बाय लाइट, तो इसके ऊपर अगर हम लोग लाइट इल्यूमिनेट करेंगे तो भी ये फोटोसेंसिटिव मटेरियल इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा मेटल सरफेस से, तो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, ठीक है। कब, जब लाइट फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस, एंड दिस इलेक्ट्रॉन आर टर्म एज फोटो इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर की तरफ चला जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। क्यों फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे हम लोग इसको, क्योंकि लाइट फॉल्स ऑन मेटल सरफेस, उसकी वजह से इसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी बढ़ गया, और इतना बढ़ गया वर्क फंक्शन से ज्यादा हो गया, इसकी वजह से वो बैक टू मेटल ना हो पाया, ठीक है। दीज इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। सब्सटेंस एमिट इलेक्ट्रॉन are termed as photoelectron. Photosensitive substance emit electron when they are illuminated by light, by light. These electrons are termed as these electrons are termed
as photoelectron. ठीक है, अब फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस फेनोमेना, इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक। These phenomena are called photoelectric phenomena को हम लोग क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो पता चल गया व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक और चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने देखो एक टर्म लिखा था यहाँ पे, सुइटेबल फ्रीक्वेंसी। एक सुइटेबल फ्रीक्वेंसी, ये टर्म मैंने यहाँ पे लिखा था, सुइटेबल फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी इंसिडेंट लाइट अगर गिरेगा, फोटो इलेक्ट्रिक में इफेक्ट होगा कि नहीं वो भी डिपेंड करता है। एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता था और फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। सो व्हेन यूवी लाइट फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का डिपेंडेंसी चेक करते हैं, डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, कौन, इंसिडेंट लाइट। क्या हो सकता है देखो, when UV light falls on a emitter plate C, तो मैं डिक्टेट कर रहा हूं यहाँ पे देखो, तो चेक कर लेना, when UV light falls on a emitter plate C and the electron are ejected from the from it, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस मेटल सरफेस से बाहर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, एंड द व्हिच अटेन द पॉजिटिव, तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा तो एमिटर प्लेट को क्या मिलेगा, पॉजिटिव आयन, और इलेक्ट्रॉन को मिलेगा नेगेटिव आयन, एंड कलेक्टर प्लेट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। सो एक्सेप्टर प्लेट, और इसको हम लोग बोल सकते हैं कलेक्टर प्लेट, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग कलेक्टर प्लेट भी बोल सकते हैं, कलेक्टर प्लेट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेगा, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को भी एक बोल सकते हैं। ठीक है, कलेक्टर प्लेट बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां अप्लाई करेंगे हम लोग, इस वाले देखो एक वोल्ट मीटर है ना, एक बैटरी है, यहां से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, वो थोड़ा बाद में आते हैं, इसका प्रोसीजर कैसे, एक्सपीरियंस सेटअप क्या होगा बाद में आएंगे। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग एक बैटरी से अप्लाई किया था, एंड इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द इवाकुएटेड ग्लास ट्यूब, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवाकुएटेड ग्लास ट्यूब के अंदर एक इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा टू एमिटर प्लेट, टू कलेक्टर प्लेट फ्रॉम एमिटर प्लेट। ठीक है, एंड रिजल्टिंग द करंट फ्लो, तो यहाँ पे क्या होगा, एक करंट का फ्लो होगा जो हम लोग इस मीटर में मेजर करेंगे। ठीक है, and now the light falls on the surface on the emitter causes the current in the external collector, तो अगर देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे लाइट फॉल होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हल्का से करंट का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, मतलब कलेक्टर प्लेट में दैट करंट आर नेम है फोटो करंट, अगर यहाँ पे जो करंट मिलेगा उस करंट को हम लोग बोलेंगे फोटो करंट। क्यों फोटो करंट बोलेंगे, क्योंकि देखो अभी कुछ देर पहले मैंने क्या बोला, द photosensitive substance emit electron when they are illuminated by light, these electron are termed as photoelectron, तो फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे फोटो करंट। फोटो करंट कहां मेजर होगा, ये वाला देखो एक माइक्रो एमीटर करंट मीटर है, यहां पे मेजर होगा फोटो करंट। ठीक है, एंड दैट करंट नेम एज फोटो करंट दैट वैरी कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, तो मतलब इस दो प्लेट में अगर देखो पोटेंशियल का डिफरेंस ज्यादा होगा, तो देखो यहाँ पे घूमते 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 यहाँ पे अगर पॉजिटिव देंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये अट्रैक्ट करके रखेगा। अगर हम लोग यहाँ पे नेगेटिव दे देंगे और यहाँ पे पॉजिटिव दे देंगे तो देखो क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ पे नेगेटिव देंगे तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपल करेगा, दूर फेंकेगा, मतलब मोर फोटो करंट। यहाँ पे अगर नेगेटिव होगा
और यहाँ पे पॉजिटिव होगा, दैट्स अ मोर फोटो करंट। ठीक है, सो मोर फोटो करंट एंड द वेरी द कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, ये पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, मोर फोटो करंट and the barrier collector plate potential with frequency of intensity of incident light। अब पोटेंशियल के ऊपर तो डिपेंड करेगा और भी डिपेंड करेगा यूवी लाइट का इंटेंसिटी क्या होगा। इन इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी 1897 तो किसने किया था, पिछले लेक्चर में बताया था, जी जे थॉमसन ने। ठीक है, it becomes evident that incident light causes the electron to be emitted from a emitter plate due to negative charge। तो यहाँ पे अगर यूवी लाइट यहाँ पे गिरेगा एक इंसिडेंट से, मतलब ये लाइट का जो इंसिडेंट होगा, इंसिडेंट लाइट का जो इंटेंसिटी होता है और एक फ्रीक्वेंसी भी होता है। ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी भी होगा और एक इंटेंसिटी भी होगा। दैट कॉजेज द इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड फ्रॉम द एमिटर प्लेट, एमिटर प्लेट से निकलेगा और कलेक्टर प्लेट की तरफ जाएगा। ओके, क्योंकि नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये इसको नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, पुश करेगा बाहर की तरफ, पुल नहीं करेगा। और एक्सेप्टर में क्या मिला और कलेक्टर में क्या मिला, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, खुद की तरफ खींचेगा। ठीक है, बिकॉज वी नो दैट द सेम पोलरिटी आर क्या होगा, रिपल ईच अदर एंड ऑपोजिट पोलरिटी आर अट्रैक्ट ईच अदर। नाउ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन पुश फॉरवर्ड टू कलेक्टर टू हियर द इलेक्ट्रिक। तो इसको अगर हम लोग ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, मतलब मोर नेगेटिव मींस मोर पुश मीन मोर पुल, एक्सेप्टर प्लेट में मोर पुल होगा तो मोर फोटो करंट मिलेगा यहाँ पे। एंड हॉलवॉच एंड लेनर्ड ऑब्जर्व दैट, और एक साइंटिस्ट है हॉलवॉच एंड लेनर्ड, मैंने क्या बोला, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। और एक साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या है, हॉलवॉच एंड लेनर्ड, दोनों ने क्या ऑब्जर्व किया, द यूवी लाइट, जो यूवी लाइट यहाँ पे फॉल होगा, जो यूवी लाइट यहाँ पे फॉल हो रहा है मतलब एमिटर प्लेट में, देन एमिटर प्लेट, अब इलेक्ट्रॉन वेर एमिटेड, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, मतलब सी प्लेट से बाहर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, एट द एमिटेड इलेक्ट्रॉन हैज सम फ्रीक्वेंसी, मतलब इसका क्या होगा, एक फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये वाला लाइट अगर गिरेगा तो उसको फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करेगा, मतलब सारे लाइट यहाँ पे गिरेगा उसकी वजह से हम लोग को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिल जाएगा, वो नहीं, मतलब लाइट का फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंड करेगा, मतलब इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। हॉलवॉच एंड लेनर्ड ने वो देखा था। ठीक है, that the emitter was emitted at all frequency of incident light, the smaller the value of certain smaller than the certain value, मतलब एक certain value होगा, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी के लाइट अगर गिरेगा मतलब सी प्लेट में अर्थात एमिटर प्लेट में, तब हम लोग को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से एमिट होगा, मतलब एक फ्रीक्वेंसी का एक बैरियर होगा, एक बाउंड्री होगा, जिससे कम अगर यूवी लाइट का मतलब फ्रीक्वेंसी होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को एमिट नहीं कर पाएगा, मतलब वर्क फंक्शन का जो एनर्जी होगा उतना एनर्जी ना दे पाएगा इलेक्ट्रॉन को, फ्री इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस में जो रहेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का जो एनर्जी, उससे वर्क फंक्शन की एनर्जी को क्रॉस करने के लिए एक फ्रीक्वेंसी का भी एक बैरियर है, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट उस मेटल सरफेस के ऊपर फेंकना पड़ेगा, तभी हम लोगों को वो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हुए देखा जाएगा। ठीक है, एक बाउंड्री रहेगा और एक सर्टेन वैल्यू रहेगा, दीज आर कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक इंपॉर्टेंट टर्म यहां पे मिला है क्या, वो भी होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। होल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब इससे कम अगर फ्रीक्वेंसी हम लोग देंगे तो इलेक्ट्रॉन एमिट ना होगा, इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से बाहर की तरफ नहीं आएगा, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी, मतलब किसका,
इंसिडेंट लाइट का, इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, थ्रेशोल्ड से ज्यादा होना पड़ेगा। अगर ज्यादा हुआ तभी जो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी गेन होगा वो जो वर्क फंक्शन है उससे ज्यादा होगा, तभी इलेक्ट्रॉन वो मेटल सरफेस से बाहर की तरफ आएगा और हम लोग को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आज यही तक रहने देते हैं। अगर कहीं पर भी कुछ डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट को लेकर हम लोग स्टडी करें कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ था। ठीक है, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, वर्क फंक्शन, ठीक है, उन सबको लेकर हम लोग एक्सपेरिमेंट को लेकर पूरा स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट सेक्शन में बताना कैसे लगा, और ये लेक्चर जो है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।